हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे रेलवे के क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर सेक्शन के। तो जो ट्रांसफार्मर में पूछे गए हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जेई और एसएससी में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप देख रहे हैं, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फॉर अ कांस्टेंट लोड करंट अकर्स एट। तो आप जानते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात जब भी होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट लोड करंट कब यहाँ पर होगा, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे होगा। ठीक है, यूपीएफ इस द आंसर होगा आपका। एक स्थिर मतलब जो करंट होता है, कांस्टेंट करंट होता है, वो सिंगल फेज ट्रांसफर के लिए आपके यूनिटी पावर फैक्टर की तरह पर काम करता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट है, इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन अ ट्रांसफार्मर इज डबल्ड बाय कीपिंग बी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट। तो यहाँ क्या आंसर होगा बताइए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला E इक्वल टू 4.44 F 5M N, ये फार्मूला होता है आपका EMF का। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, डबल करते जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो कोर लॉसेस है वो भी क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो कोर लॉस इंक्रीज यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन इट्स लोड पावर फैक्टर इज, बताइए। तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, जब आपका लोड पावर फैक्टर क्या होगा, लैग करेगा। ठीक है, और अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। ठीक है, अगर लीडिंग लोड की बात करेंगे तब हमारा कैसा होगा, लीडिंग लोड की बात करेंगे तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होगा। ठीक है, अगला देखिए, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ईच विथ 50 kVA रेटिंग आर कनेक्टेड टू डेल्टा। इफ वन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज टेकन आउट ऑफ सर्विस द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज। तो जैसा आप जानते हैं यहाँ कनेक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा में कनेक्टेड है, और अगर एक ट्रांसफार्मर को सर्विस से हटा दिया जाए तो ओपन डेल्टा कनेक्शन आपने सुना होगा अच्छे से। ठीक है, ओपन डेल्टा कनेक्शन, तो ओपन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि ये जो रेटिंग है आपकी KVA √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है, 57.7। ये आपका ओपन डेल्टा में वैल्यू डायरेक्ट याद रहती है किसी ना किसी को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, एक 11,110 वोल्ट का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, उसमें एक्साइटिंग करंट दिया हुआ है 0.8 एम्पियर और कोर लॉसेस ऑफ 440 वोल्ट्स व्हेन इट इज हाई वोल्टेज साइड इज एनर्जाइज्ड। ठीक है, द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग करंट इज। तो आपसे पूछा गया है आई नो वर्किंग कंपोनेंट पूछा गया है। ठीक है, IW। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए IW की वैल्यू I0 cos ∅0 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए cos ∅0 पहले निकाल लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है निकालना यहाँ पर अभी। cos ∅0 P/VI0। तो P आपका कितना है, 440 है, और वोल्टेज आपका कितना है, 11,000 है, और I0 आपका 0.8 दिया है, ये आ जाएगा आपका 0.05। ठीक है, तो IW कितना हो जाएगा, I0 आपका 0.8 है और इंटू 0.05, सॉल्व करने पे 0.04 एम्प्स आपका आंसर होगा। ट्रांसफार्मर एट नो लोड बिहेव्स लाइक, कोई भी ट्रांसफार्मर पे अगर कोई भी लोड नहीं है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका एक इंडक्टिव रिएक्टर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच इज रेटेड इन टर्म्स ऑफ KVA।
केवीए यानी कि वोल्ट एम्पियर्स, किलो वोल्ट एम्पियर्स में कौन सी रेटिंग आपकी प्रोवाइड करता है? आपका क्या होता है? वो ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 0.75 kVA 220 by 22 volt 50 Hz single phase transformer has high voltage binding resistance of 1 ohm and a leakage reactance of 6 ohm. What will be the equivalent resistance and equivalent leakage reactance of high voltage binding with respect to low voltage binding? तो यहाँ आपको R1 डैश निकालना है। ठीक है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये कैसे निकलेगा? R1 इंटू के स्क्वायर। ओके, के आपका क्या होगा? B2 अपॉन B1, 22 अपॉन 220, ये हो जाएगा आपका 1/10। तो R1 डैश कितना रहेगा आपका? R1 कितना है आपका? 1 ओम दिया हुआ है, तो 1/10 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1/100। ठीक है, उसी प्रकार से x1 डैश भी निकल जाएगा आपका, x1 इंटू के स्क्वायर। x1 कितना दिया है? 6 दिया हुआ है, के स्क्वायर यानी कि 1/10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 0.06। तो 0.01 और 0.06 आपके क्या आ जाएंगे? आंसर। स्टेप्ड कोर are used in transformer in order to reduce। देखिए, कॉपर का वॉल्यूम बचाने के लिए हम स्टेप कोर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल where shear the load depends on the unserviced percentage impedance। The heat generated in a transformer is dissipated mainly by, तो इसका आंसर है कन्वेक्शन। देखिए 10 kVA का ऑटो ट्रांसफार्मर है, टर्न्स रेशियो 0.4 है। फाइंड द पावर ट्रांसफार्मर इंडक्टिवली। तो इंडक्टिवली की जब भी बात करते हैं तो पावर ट्रांसफार्मर इंडक्टिवली क्या होता है? 1 - k इंटू रेटिंग, तो 1 - 0.4 इंटू 10 kVA कितना रहेगा आपका? 6 kVA। For the transmission line, if booster transformers are to be used, preferred location will be। तो बूस्टर ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज़ करते हैं? आप बिल्कुल मीडिएटर यानी कि इंटरमीडिएट पॉइंट पे अब आप यूज़ करते हैं बूस्टर ट्रांसफार्मर का। क्यों यूज़ करते हैं? वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टैपिंग कहाँ कर दी जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर? तो टैपिंग बता दी जाए तो मिडिल ऑफ द हाई वोल्टेज साइड, मिडिल ऑफ द हाई वोल्टेज साइड टैपिंग की जाती है ट्रांसफार्मर की। अगर लो वोल्टेज साइड में टैपिंग करेंगे तो क्या होगा बताइए? तो लो वोल्टेज साइड में अगर टैपिंग आप कर देंगे तो करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा, करंट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? करंट इंटरप्शन हो जाएगा। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है कोर? आपके लैमिनेटेड शीट का। ठीक है, लैमिनेटेड शीट। अगर मैं यहाँ बोलना चाहूँ CRGO आपने सुना होगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक कोर यूज होता है यहाँ पर। और उसकी फ्लक्स डेंसिटी लगभग CRGO की बात की जाए तो फ्लक्स डेंसिटी की बात की जाए तो 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। ओके, 1.4 से 1.8 तक। स्कॉट कनेक्शन जो होता है आपका वो किस लिए यूज़ करते हैं? स्कॉट कनेक्शन यूज़ करते हैं आपका 3 फेज से 2 फेज कन्वर्शन में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं 3 फेज से 2 फेज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर्स आर, ये दोनों कैसे होते हैं? मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली कपल्ड। 40 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसमें कोर लॉसेस दिए हैं 450 और टोटल लॉसेस दिए हैं 800 वाट। कॉपर लॉस और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपसे पूछा है, तो देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपका कॉपर लॉस किसके बराबर होता है?
आपके कोर लॉसेस के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 450 वॉट। द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ एन ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर किस पर डिपेंड करेगा? तो आपका जो पावर फैक्टर है आपके डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ट्रांसफॉर्मर टू। ब्रीदर क्या करता है? आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर्स आर कैसे के होते हैं? ये दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं? इंडक्टिवली लिंक्ड होते हैं ट्रांसफॉर्मर में। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफॉर्मर गेट्स किस पे क्या निकालता है? शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉस और ओपन सर्किट से कोर लॉसेस। इन विच ट्रांसफॉर्मर द टर्सरी वाइंडिंग इज यूज्ड। टर्सरी वाइंडिंग आपकी यूज होती है स्टार टू स्टार कनेक्शन में। सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज आल्सो कॉल्ड। तो आप जैसे जानते हैं इसमें एक कॉमन वाइंडिंग होती है, ठीक है। विच इज टू बी शॉर्ट सर्किटेड ऑन परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट ऑन अ ट्रांसफॉर्मर। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ परफॉर्म किया जाता है? एट अ लो वोल्टेज साइड, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट क्या किया जाता है? आपका लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट किया जाता है। In case of core type transformer, which type of winding is done near the core? Low voltage winding। देख क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, पहले खुद पॉज करके वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यहाँ आंसर बताते चल रहा हूँ साथ ही साथ। The use of higher flux density in the transformer design। हायर फ्लक्स डेंसिटी का यूज़ हम इसीलिए करते हैं बिकॉज इट रिड्यूसेस द वेट पर kVA, क्योंकि V 5/A होता है, ठीक है। The core flux in transformer depends mainly on तो सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी B/F। Harmonics in any transformer are generated due to the which of the following factor। तो हार्मोनिक्स क्या करता है? कोर सैचुरेट हो जाएगा तो हार्मोनिक्स जनरेट होने लगेंगे। What is the purpose of providing an iron core in transformer? आयरन कोर को हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जिससे हमारा रिलक्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक सर्किट में। संपन्ना टेस्ट में क्या ज़रूरत पड़ती है? संपन्ना टेस्ट में दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की हमें ज़रूरत पड़ती है। Which of the following combination of three-phase transformer can be successfully operated in parallel? कौन सा होगा इसमें? डेल्टा स्टार एंड डेल्टा स्टार। In a transformer, dash losses are reduced by decreasing the thickness of lamination of magnetic core and yoke। तो एडी करंट होता है वो, ठीक है। If the output power of a transformer is 600 watt and losses are 200 watt, efficiency of the transformer is। तो efficiency क्या होता है आपका? आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट कितना है आपका? 600, लॉसेस है 200, 6/8, 75% इज द आंसर। इनमें से शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए बाकी सारे सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है नेचुरल कूलिंग इज क्वाइट गुड, एक ऑप्शन गलत है यहाँ पर।
A transformer is working at full load with maximum efficiency. Its iron loss is 1000 watt. What will be the copper loss at half full load? तो एक्स स्क्वायर पी सी यू होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर इंटू पी सी यू यानी कि 1000, 1/4 अपॉन 1000, 250 वॉट। In a transformer, the resistive drop is 2%, reactive drop is 5%. What will be the regulation at full load unity power factor? तो यहाँ पर रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया, R cos phi प्लस X sin phi। ओके, R दिया है 2 इंटू 1 और X कितना है 5, साइन फाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस फाई 1 है। आंसर क्या आएगा आपका 2%। विस्कोसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑफ ऑयल शुड बी, तो विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ओके, और भी वैल्यूज होती हैं जैसे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपसे पूछ लिया जाता है ट्रांसफॉर्मर का, ऑयल का। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ याद रखना है 30 kV/mm। फ्लैश पॉइंट याद रखना है आपको, फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं आपसे 0.88 से 0.9991। पोर पॉइंट आपसे पूछ सकता है -10 डिग्री सेल्सियस, और विस्कोसिटी आपको बता ही दिया लो। लीकेज फ्लक्स क्या करता है ट्रांसफार्मर में, लीकेज फ्लक्स कैसे कम होगा, इट इज मिनिमाइज्ड बाय इंटरलीविंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। द प्राइमरी ऑफ अ डैश शुड नेवर बी एनर्जाइज्ड विथ व्हेन इट्स सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड। कौन हो सकता है आपका करंट ट्रांसफार्मर, ओके, उसको कभी भी एनर्जाइज नहीं करते हैं जब वो ओपन सर्किटेड होता है, डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। द हाई HT वाइंडिंग ऑफ 3 फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज बाउंड विथ, हाई टेंशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो मोर नंबर ऑफ टर्न्स एंड रिलेटिवली थिन वायर इज द राइट आंसर। द कलर ऑफ फ्रेश सिलिका जेल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज, तो फ्रेश की ब्लू होती है, मॉइस्ट अगर होता है उसके अंदर तो पिंक हो जाती है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज कैरीड आउट, शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस के लिए करते हैं और फुल लोड के लिए। बूस्टर ट्रांसफार्मर किस लिए यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड बढ़ाने के लिए वोल्टेज का। The delta connection has the advantage of restricting the third harmonic components currents to within delta connection. The flux density affects, किस पे अफेक्ट करेगा, तो वो करेगा आपके कोर लॉसेस पे। ट्रांसफार्मर क्या करता है, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर किस पर डिपेंड करती है, तो वो करेगी आपकी लोड पावर फैक्टर और लोड मैग्नीट्यूड दोनों पे। पर यूनिट क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी, है ना। तो ये है आपकी एक्चुअल अपॉन बेस क्वांटिटी। ट्रांसफार्मर में अकरेंस ऑफ डायमेंशनल चेंजेस बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन किससे रेफर करेंगे, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन से। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मस्ट बी डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी, कितने पे होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो 50% ऑफ द लोड।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर इज स्मॉलेस्ट, इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है? तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? 1 kVA 600 हर्ट्ज। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी उतना ही आपका क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर छोटा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन नंबर डी पे आइए। अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग इट, I into R, V equals to IR. The all-day efficiency of a transformer, the all-day efficiency of a distribution transformer will be high with low. तो यहाँ आंसर क्या होगा? Copper as well as iron losses. Stray losses are sum of, stray losses क्या होते हैं आपके? आयरन लॉसेस के साथ मैकेनिकल लॉसेस का सम। द स्टील यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर कोर इज ऑफ हाई सिलिकॉन कंटेंट टू, क्या करता है? हिस्टेरेसिस लॉस कम प्रोड्यूस करता है, हाई सिलिकॉन कंटेंट, और परमेबिलिटी हाई होती है। हाउ द लीकेज फ्लक्स इज मिनिमाइज्ड इन एन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर, तो अभी हमने देखा था इंटरलीविंग एंड सेक्शनलाइजिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। करंट ट्रांसफॉर्मर का अगर स्टार स्टार है तो व्हाट टाइप ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर हम यूज़ करेंगे? अगर स्टार स्टार पावर ट्रांसफॉर्मर है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डेल्टा डेल्टा। The burden of current transformer is expressed in volt ampere. The transformer core laminations are insulated from each other. Thick coat of varnish. The percentage resistance of 100 kVA 5 kV 5 ohm reactance is given by, तो परसेंटेज रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? बेस KVA कितना है आपका? पहले मैं बता देता हूँ आपको। बेस KVA इंटू एक्स, ठीक है, अपॉन KV स्क्वायर 100 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2% आंसर आएगा आपका। In merge price protection of 3-phase star delta transformer, CT ratios are matched separately in such a way so that pilot wire current must be equal. Transformer used for AC welding set, step down. If the flux density in the core of a transformer is increased, अगर flux density को increase कर दिया जाएगा तो अभी हमने देखा था क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मर का साइज reduced. In a transformer, magnetic coupling between the primary and secondary circuit can be increased by, magnetic coupling कैसे increase कर पाएंगे? Low reluctance path से। 600 kVA single phase transformer when working at unity power factor has efficiency of 92% at full load. Total losses at full load is, तो देखिए efficiency दी है आपको 0.92, ओके, kVA अपॉन kVA प्लस लॉसेस। तो यहाँ से लॉसेस निकाल लेना आप, ठीक है। 52 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। Parallel operation of two transformer with which of the following vector groups is possible?
तो स्टार डेल्टा 11 और स्टार डेल्टा 1 इज द राइट आंसर। When is an auto transformer used in transmission and distribution? जब आपका ट्रांसमिशन रेशियो कैसा होना चाहिए? स्मॉल। The function of conservator in a transformer is to it takes care of the expansion and contraction of oil due to the change in the temperature of the oil. यहाँ कॉपर और आयरन लॉस आपसे पूछे गए हैं हाफ लोड पे, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं कॉपर लॉसेस की, तो वही सेम एक्स स्क्वायर पी सी यू, ओके। तो एक्स स्क्वायर पी सी यू यानी कि 1/4 इंटू 6400 कितना हो जाएगा आपका 1600। लेकिन यहाँ आयरन लॉसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 1600 और 5000 वॉट। The maximum efficiency of 200 kVA transformer having an iron loss of 1800 watt and full load copper loss is 32। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका 200 इंटू अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू। आंसर आएगा आपका 150 लगभग। एक टी ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, कैन नॉट बी पैरेलल विथ, किसके साथ है पैरेलल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा आपके स्टार डेल्टा के साथ। फॉर हायर वोल्टेज रेंजेस ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड, कौन सा होगा कोर टाइप। In a transformer, the resistance between the primary and secondary winding must be, that is, infinite. Transformers are rated in kVA instead of kilowatt because क्योंकि आपका जो ट्रांसफार्मर का लोड होता है, लॉसेस जो होते हैं सॉरी, वो काय पे डिपेंड करते हैं आपके पावर फैक्टर पे, लोड पावर फैक्टर पे। थ्री फेज 4 वायर ओके कनेक्शन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, 1 सेकेंड। इसका आंसर होगा आपका डेल्टा स्टार। तो इसमें पूछा गया है कौन सी कंडीशन फॉलोड होगी 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए। तो पोलैरिटी कैसे होनी चाहिए सेम, और क्या क्या होना चाहिए केवीए रेटिंग, फेज सीक्वेंस सेम पोलैरिटी, सेम फ्रीक्वेंसी। इन अ ट्रांसफार्मर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है, मिनिमम कब होगा लीडिंग पे। Current transformer for meters and relay usually have 5 ampere secondary। ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो दिया है 1:5 और रेजिस्टेंस है 1000 ओम, कनेक्टेड है सेकेंडरी टर्मिनल से। रेजिस्टेंस ऑफ करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी विल बी, तो हमने अभी देखा था R डैश, ऊपर भी क्वेश्चन किया था ऐसा, R डैश इक्वल्स टू R इंटू 1/k²। ओके, के क्या हो जाएगा आपका N2/N1, तो 5 हो जाएगा, और R कितना दिया है 1000, 1/5², आंसर आएगा 40 ओम। ये डायग्राम आपको दिया गया है, डायग्राम किसका है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। Which of the following prevents the damage to a transformer during the lightning? That is the horn gap. Low voltage winding are placed near to the core in case of concentric winding because
वो इसीलिए होते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, आपकी रिड्यूस हो जाती है। If K is the face-to-face voltage ratio, then the line-to-line voltage ratio in a three-phase star delta transformer is, answer is, कैसे होगा आपका, देखिए लाइन वोल्टेज स्टार, लाइन वोल्टेज इन डेल्टा ए √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, और फेज वोल्टेज इन डेल्टा हो जाएगा स्टार का है, तो सॉल्व करने पे क्या होगा, √3 इंटू के, तो √3 के आपका क्या होगा आंसर। एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, फेस टू फेस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 डेल्टा फेस स्टार फेस, द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो ऑफ स्टार डेल्टा इज गिवन बाय, इसको सॉल्व करने पे आएगा √3/A। If a frequency of input voltage of a transformer is increased, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है, कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज अनचेंज, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी हमने ऊपर भी ऐसे सेम क्वेश्चन आया था कि हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज कर जाएंगे बट एडी करंट लॉस विल रिमेन अनचेंज्ड, BYF रेशियो का क्वेश्चन ऊपर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो 100 kVA 1100/220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एक आपका दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और रेजिस्टेंस दिया है, रिएक्टेंस दिया हुआ है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड आपसे पूछा गया है। तो बात कर लेते पहले यहाँ पर हाई वोल्टेज की, ठीक है, तो R1 प्लस R2 K2 स्क्वायर, R1 क्या है 0.1, R2 है आपका 0.004, K स्क्वायर, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, K V2/V1 है, ठीक है। और दूसरे केस की बात करी जाए लो वोल्टेज की तरह, तो R2 प्लस K स्क्वायर R1, ठीक है, R2 कितना है 0.004, K स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर, और R1 कितना है 0.1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएंगे आपके। इक्विपमेंट इम्पीडेंस 0.9 20 MVA 33 kV बेस, देखिए इसका फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए, पर यूनिट न्यू वैल्यू पूछी जाती है आपकी जब भी, पर यूनिट न्यू Z per unit old into MVA new upon MVA old into kV old का kV new का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, वैल्यू सारी गिवन है, ठीक है। इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट एज, तो इसका वैल्यू कितनी होती है 2 से 6%। हाई लीकेज ट्रांसफार्मर आर ऑफ, हाई लीकेज ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज एम्पियर रेटिंग, देखिए यहाँ पर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपसे पूछा गया है, ओके। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालने के लिए आपको सबसे पहले फॉल्ट करंट निकालना पड़ेगा, CT रेशियो, ठीक है, ये 25 एम्प्स आएगा आपका। उसके बाद पिकअप वैल्यू आप निकालिए, पिकअप वैल्यू होती है करंट सेटिंग इनटू रेटेड सेकेंडरी करंट, रेटेड सेकेंडरी करंट, करंट सेटिंग आपको कितनी दी है 50%, रेटेड सेकेंडरी करंट आपका 5 है, यह रहेगा 2.5 एम्प्स। प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई क्या होता है, फॉल्ट करंट जो निकाला था आपने 25 और अपॉन पिकअप वैल्यू, तो दिस इज द 10 एम्प्स,
100 by 10 volt 50 volt ampere transformer is converted into this one and rating of auto transformer आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले करके लेंगे आप यहाँ पर करंट निकाल लीजिए 50/100.5 ये I1 और सेकेंडरी साइड का 50/10 5 एम्पियर। ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जब निकालेंगे तो रेटिंग क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे 110 × 5। ओके, तो 550 वोल्ट एम्पियर आपका आंसर आएगा। ये फिगर ऐसा बन जाएगा आपका डायग्राम। ये आपका 5 एम्पियर और ये 0.5 एम्पियर, दिस इज 5.5 एम्पियर, ठीक है। और ये आपके इसके अक्रॉस कितना था, 110 वोल्ट। The primary and secondary windings of a transformer are bound on the top of each other in order to reduce। तो ये जो है आपका लीकेज रिएक्टेंस आंसर होगा। लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर अकर्स बिकॉज, क्योंकि आपका जो एयर है दैट इज नॉट अ गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर। The degree of mechanical vibrations produced by the laminations of transformer depends on, तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा गेज साइज टाइटनेस ऑफ द क्लैंपिंग एंड लैमिनेशंस। स्टार ट्रांसफार्मर्स वर्क सेटिस्फैक्टरली व्हेन, जब लोड बैलेंस कंडीशन में टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर per unit impedance। Which of the following is the main advantage of auto transformer over a two winding transformer? तो बाइंडिंग मटेरियल में सेविंग होती है कॉपर की। मच प्राइस प्रोटेक्शन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर्स एंड जनरेटर्स। स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 ऑफ VPH, क्योंकि VPH VL/√3 होता है। कोर टाइप फर्नेस, द सेकेंडरी वाइंडिंग हैज लेस नंबर ऑफ टर्न्स। फेराइट कोर्स आर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग लैमिनेटेड स्टील के L, I और E प्रकार का बना हुआ होता है? तो आप जानते हैं ये सब कोर होते हैं आपके। इन विच टाइप ऑफ इमर्स्ड ट्रांसफार्मर द ऑयल इज पम्प्ड थ्रू वाइंडिंग टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ऑयल, तो दैट इज द ऑयल इमर्स्ड फोर्स्ड ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। Which of the following is the requirements of good transformer oil? लो विस्कोसिटी हमने देखा था, ठीक है, और साथ ही साथ लो वोलेटिलिटी। ओके, ये दोनों चीज़ें कम होनी चाहिए क्योंकि मॉइस्चर भी आपका कम होना चाहिए, दैट कंटेंट्स वोलेटिलिटी। कौन सी वाइंडिंग में एक्स्ट्रा इंसुलेशन को हम यूज़ करते हैं इन एडिशन टू इंसुलेशन ऑफ कंडक्टर्स? तो वो है आपका हेलिकल वाइंडिंग्स, ठीक है, हेलिकल वाइंडिंग्स में यूज़ करते हैं। वार्निशेस प्रोटेक्ट द इंसुलेटिंग मटेरियल अगेंस्ट, तो मॉइस्चर, डर्ट, ऑयल, इन सब चीज़ों से बचाता है वार्निश। यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 3 आप देख लेना, ठीक है, पॉज करके, दैट आर राइट।
अगर फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफार्मर के इंक्रीज कर दिया जाए 3 टाइम्स तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के साथ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वी एम क्या होता है आपका वी अपॉन एफ। शेल टाइप ट्रांसफार्मर के कितने लिम्स होते हैं, 3 लिम्स होते हैं और 2 योक होते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 इज द आंसर। ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ क्या होता है, हायर एफिशिएंसी नहीं, लो पर यूनिट इम्पीडेंस, हाई वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ हाई वोल्टेज रेगुलेशन इज द राइट आंसर। फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव थर्ड हार्मोनिक वोल्टेजेस इन 3 फेज ट्रांसफार्मर, क्या आंसर होगा इसका, 0 रेडियंस। V इक्वल टू Vm साइन 3 ओमेगा टी आता है लास्ट में, तो डेट कोई भी फेज डिफरेंस यहाँ नहीं शो करेगा। Which one of the following connections of 3 phase transformer will give highest secondary voltage? इसका आंसर बताइए। तो आंसर क्या होगा आपका, डेल्टा स्टार। तो स्टार में क्या होता है, अपन जानते हैं, हम लोग जानते हैं BPH VL अपॉन √3 दैट क्रिएट्स हाई सेकेंडरी वोल्टेज। आंसर इज ब्रीदर फॉर दिस, क्योंकि द ट्रायंग एजेंट हमने ऊपर भी अभी देखा था क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर कैसे होना चाहिए, तो रिलक्टेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो वाइंडिंग यूज्ड इन अ 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर, तो शेल में क्या होता है, सैंडविच बाइंडिंग होती है आपकी। 5 लिम्ब कोर कंस्ट्रक्शन इज प्रेफर्ड ओवर 3 लिम्ब कंस्ट्रक्शन बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इससे क्या होता है, रिलक्टेंस, मैग्नेटिक रिलक्टेंस ऑफ द 3 फेज कैन बी बैलेंस्ड। Next question is, for minimum weight of the transformer the iron weight should be dash the weight of the copper। तो आंसर इज इक्वल टू, मिनिमम वेट ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। इन अ ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी। तो आप सभी लोग जानते हैं द आंसर इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इनमें से बताइए सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा करता है हीटिंग के लिए, तो कोर नहीं होगा आंसर, यहाँ पर क्या होगा आंसर इस बाइंडिंग। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज आल्सो नोन एज, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को और क्या कहा जाता है, तो आप जैसे जानते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस निकालते हैं, कॉपर लॉस I²R होता है, I मतलब करंट टेस्ट। Distribution transformer have the rating of, answer is up to 200 kVA। 30 डिग्री का आपसे बोला गया है, आपका फेज डिफरेंस दिया गया है, आउटपुट एट इज करस्पॉन्डेंस इनपुट लाइन वोल्टेज एज, तो स्टार डेल्टा होगा, ठीक है। डेल्टा स्टार है स्टार डेल्टा, 30 डिग्री जिसमें भी डिफरेंस होगा वो अलग अलग आपके कनेक्शन होंगे। When a given transformer is operating at its rated voltage with reduced frequency, its, तो यहाँ पर V5/A फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेंगे V इक्वल्स टू V/F।
If a transformer has 50 tons in the primary, 10 tons in the secondary, what is the reflective resistance if the secondary load resistance is 250? तो R2 dash R2 upon into 1 upon K square K N2 upon N1 10 upon 50 1 upon 5 पुट कर दीजिए इस R2 डैश वाले में, देन योर आंसर विल बी 6250 ओम। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके आरआरबी, जेई और एसएससी में पूछे गए हैं। प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस और जो कराए हैं जैसे कि बाकी के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक पे रेलवे के।